तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की जो टेलीकिनेसिस पावर यूज़ करते हैं। टेलीकिनेसिस मतलब हैवी से हैवी चीज़ को बिना फिजिकली टच किए अपनी जगह से हिला देना। वैसे ये लिस्ट टॉप 10 होने वाली थी, लेकिन आज हम बस टॉप 7 कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी टेलीकिनेसिस पावर्स 5 सेकेंड्स के लिए भी यूज़ नहीं की थी, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लासिक लोकी। लेकिन अब लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 7, लोकी मेन टाइमलाइन वाला। अब पहले तो हमें पता नहीं था कि लोकी के पास टेलीकिनेसिस पावर है। यह हमें तब पता चला जब लोकी फर्स्ट टाइम सेल्वी से फाइट कर रहा था। तब वो छोटी सी एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरी बार जब लोकी और सेल्वी रॉकेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तब लोकी अपनी पावर से एक पूरी बिल्डिंग को बीच हवा में रोक देता है। अब काफ़ी सुपर फैंस को लगता है कि यहाँ पर टाइम स्टोन यूज़ हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइम स्टोन का कोई ग्रीन इफेक्ट नहीं है। और ये कहीं पर कंफर्म नहीं हुआ है कि लोकी के हाथ में जो टाइम स्टोन था वो सेम उसी यूनिवर्स का था जहाँ लोकी ने उस बिल्डिंग पर अपनी टेलीकिनेसिस पावर यूज़ की थी। और थर्ड टाइम लोकी ने ये तब यूज़ की थी जब सेल्वी द वन हू रिमेन्स को मारने जा रही थी। नंबर 6, डॉक्टर डूम। अब अगर आपने फैंटास्टिक फोर देखी होगी तो आपको पता होगा कि डॉक्टर डूम कौन है। अगर नहीं तो बस इतना जान लो कि अगर हम टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक कर दे तो उनका रिजल्ट डॉक्टर डूम होगा। डॉक्टर डूम इतना अमीर है कि वो एक लैटवेरिया नाम की कंट्री पर रूल करता है और साथ में उसे मैजिक करना भी आता है। 2015 में जो फैंटास्टिक फोर मूवी आई थी उसमें डॉक्टर डूम ने अपनी प्राइमरी पावर्स के तौर पे टेलीकिनेसिस को यूज़ किया था। उसने कुछ ऑफिसर्स को बुरी तरीके से मार दिया और सिर्फ टेलीकिनेसिस से उसने ह्यूमन टॉर्च, द थिंग और इनविजिबल वुमन को बीट कर दिया था। सिर्फ मिस्टर फैंटास्टिक था जिसे डॉक्टर डूम ने अपने मैजिक पावर से रोक के रखा था। वैसे इनविजिबल वुमन के पास भी टेलीकिनेसिस पावर्स है, बट उसकी एक लिमिट है। हैवी मशीन जैसे हेलीकॉप्टर पर अगर वो अपनी ये पावर यूज़ करती है तो वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और वो अनकॉन्शियस भी हो सकती है। नंबर 5, एबोनिमो। अब ये थैनोस का एक ऐसा बेटा है जो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही एबोनिमो को ठीक से फाइट करनी आती है, लेकिन इसके पास टेलीकिनेसिस है। इन्फिनिटी वॉर में ये अकेला 2 सोर्सरर्स को टक्कर दे रहा था। ये अपने पावर से कॉन्क्रीट को शार्पनेल बना सकता है और एबोनिमो ने तो डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन के साथ बीट किया था। और शायद एबोनिमो को अपनी पावर्स पर थोड़ा घमंड भी था, क्योंकि एट द एंड वो थैनोस का बच्चा था। लेकिन अगर वो घमंडी ना होता तो वो टोनी स्टार्क को कभी ऐसा नहीं बोलता कि उसकी पावर्स ज़्यादा सुपीरियर है आयरन मैन के कंपैरिजन में। नंबर 4, वंडा एके स्कारलेट विच। अब वंडा को अपनी पावर्स माइंड स्टोन से मिली थी और माइंड कंट्रोलिंग और टेलीकिनेसिस वंडा की प्राइमरी पावर्स है। वंडा ने अपनी पावर से एक ट्रेन को रोका है। सिविल वॉर में उसने धूल मिट्टी को मैनिपुलेट किया था और साथ में क्रॉसबोन की बॉम्ब को एक्सप्लोड होने से रोक के रखा था। इन्फिनिटी वॉर में उसने उस जायंट से ब्लेड्स को लिफ्ट करके आउटराइडर्स पर दे मारा था और एंड गेम में उसने 2 बड़े पत्थर उठाकर थैनोस पर मार दिए थे। और अगर हम गौर से देखें तो थैनोस के स्वॉर्ड का एक हिस्सा वंडा ने तोड़ दिया था। वैसे अपनी टेलीकिनेसिस पावर से वंडा ने थैनोस को भी लगभग जान से मार दिया था और ये सब वंडा ने तब किया जब उसे अपनी पावर्स ठीक से यूज़ करती नहीं आती थी। लेकिन अब वो स्कारलेट विच बन चुकी है और अब ये देखना है कि इसकी पावर्स और कितनी एक्सप्लोर की जा सकती है। नंबर 3, एपोकलिप्स। अब ये एक म्यूटेंट है जिसे हम एक्समैन एपोकलिप्स में देख चुके हैं। एपोकलिप्स ने कई बार अपने टेलीकिनेटिक पावर यूज़ की थी, जैसे जब वो हज़ारों सालों से पत्थरों के बीच पड़ा हुआ था तब उसने वहाँ से निकलने के लिए अपने टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन का यूज़ किया था। सैंड का यूज़ करके उसने कुछ लोगों को जान से मार दिया था। और एपोकलिप्स के पास मैटर मैनिपुलेशन पावर्स भी है जो इनडायरेक्टली उसके टेलीकिनेटिक पावर्स को और ज़्यादा एनहांस कर देती है, जिसे उसने मैग्नेटो का हेलमेट बना दिया था सिर्फ मिट्टी का यूज़ करके। और आखिर में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करने के लिए उसने मैटर मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस का यूज़ करके एक पूरा टेम्पल बना दिया था। नंबर 2, जीन ग्रे। अब जीन ग्रे सबसे पावरफुल म्यूटेंट में से एक है और फिनिक्स फोर्स तो उसकी बेसिक पावर को और भी ज़्यादा एनहांस कर देती है। फर्स्ट अपीयरेंस में तो उसने बस कुछ बुक्स को गिरने से रोका था, बट बाद में असली पावर्स दिखना शुरू हुई, जिसे मैग्नेटो को साथ देकर पूरे एक मेंशन को बनाना,
पूरे एक्समैन टीम से फाइट करना, पुलिस की गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देना और हेलीकॉप्टर का यूज करके कॉप्स को मारने की कोशिश करना। जीन एक टेलीपैथ है, इसलिए उसके पास कई तरीके के पावर्स हैं, जिसमें से टेलीकिनेसिस बस उसके पावर का एक हिस्सा है। डार्क फिनिक्स के क्लाइमैक्स में उसने टेलीकिनेटिक्स से मैग्नेटो के हेलमेट को तोड़ दिया था, लेकिन बाद में एक ट्रेन को हवा में लिफ्ट किया और सारे एक्समैन्स के अराउंड एक एनर्जी शील्ड बना दी। अब बढ़ते हैं नंबर 1 पर, डॉक्टर मैनहट्टन। अब डॉक्टर मैनहट्टन वॉचमैन यूनिवर्स है, मतलब डीसी यूनिवर्स। हालांकि वॉचमैन का कोई भी कैरेक्टर अभी के लिए डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन एक ऐसा हीरो है जिसकी टेलीकिनेटिक पावर सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। अगर हम डॉक्टर मैनहट्टन को इस प्लेनेट की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन लाकर दे दे और बोल दे कि इस मशीन को डैमेज किए बिना इसे डिसेंबल करना है, तो मैनहट्टन वो भी कर देगा। इनफैक्ट वो हर एक चीज़ के नट और वायर्स को सेपरेट कर सकता है। और अगर आप में से किसी ने डॉक्टर मैनहट्टन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस मूवी में डॉक्टर मैनहट्टन ने किस लेवल पर अपनी टेलीकिनेसिस पावर यूज़ की थी। डॉक्टर मैनहट्टन के पावर्स उस लेवल पर है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट ये थे टॉप 7 मोस्ट सुपीरियर टेलीकिनेटर्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सबसे पावरफुल टेलीकिनेसिस पावर किसके पास है। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि किसी सुपर हीरो को इस लिस्ट में आना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।